जली जली फिर जली जली, जैन धर्म की ज्योति जली। कहना चाहूँगी, गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा नहीं ये जान है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा नहीं ये जान है। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान मिले और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रोशनी में रोशन जहान है, वो फरिश्ता भी तो महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा नहीं ये जहान है। उसका डूबा नहीं ये जहान है। संदीप जैन, सीमा जैन, उर्मिला जैन और समस्त परिवार को बुलाएंगे कि वो आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करें। गुरु जी के चरण पखारे, धन भागे हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भागे हमारे।
गुरुवर के कितने महान रे, करे सबका कल्याण रे। चरण गुरुवर के कितने महान रे, करे सबका कल्याण रे। इनकी कृपा हो जाए, इनकी कृपा हो जाए, इनकी कृपा हो जाए, इनकी कृपा हो जाए। हमको सच्ची महाराज रे, चरण गुरुवर के कितने महान रे, करे सबका कल्याण रे। आ गए तेरी शरण में, गुरु जी के चरण में। और मेरी भावना थी कि सबको जो है मैं अपने साथ लेके जाऊं गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए, लेकिन व्यवस्था के कारण जो है मैं इस बात के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि गुरुदेव का तो पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ तो मन गदगद हो गया। और जिस समय गुरुदेव के चरण में पहुंच रहा था तो ऐसे लग रहा था कि जैसे जो है मैं बिल्कुल जैसे अपना प्रक्षालन करने के बाद हम पोषण करते हैं, तो ऐसे मुझे लग रहा था कि आज गुरुदेव के चरण का पोषण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। बोले परम पूज्य आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 शांति सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 धर्म भूषण जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज की। अगर हम शास्त्र के माध्यम से बात करें तो हरियाली तीज का अपने जैन दर्शन में कोई महत्व नहीं है, ठीक है, ये सत्यता है। सत्य वाली बात करेंगे तो जैन दर्शन के हिसाब से, जैन धर्म के अनुसार हरियाली तीज का कोई भी प्रावधान किसी भी शास्त्र में नहीं आता, कोई वर्णन नहीं आता। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन निषेध इसलिए नहीं है। आपस में सब सहेलियां मिलती थी पहले। कहाँ मिलती थी पहले? कुएं पर मिलती थी। पानी लेने जाते थे तब वो पनिहारन जिसको बोलते हैं वहाँ पर मिलते थे, बात कर लेते थे, तो मुलाकात हो जाती थी। मन का जितना दुख दर्द होता था एक दूसरे से बांट लेते थे। लेकिन कुएं बंद हो गए, हैंडपंप आ गए, हैंडपंप के बाद में बोर लग गए, बोर के बाद में टूटी आ गई, तो अब तो घर की घर में काम हो जाता है, कोई एक दूसरे के यहाँ जाता नहीं है, पानी नहीं लेने जाता। फिर उसके बाद में हमें मिला एक साधन मंदिर। मंदिर में सब मिलते हैं, वहाँ पर अपना दुख दर्द बता देते हैं। अब लेकिन हम जैसे मंदिर में भी बाउंडेशन लगा देते हैं कि मंदिर में बात नहीं करनी चाहिए। ये दुख दर्द बांटने का जो सिलसिला था हम लोगों ने बंद करा दिया। मंदिर में बात करोगे तो पाप लगेगा, बात नहीं करनी चाहिए, आपके कारण से औरों को भी डिस्टर्ब होता है। कहाँ तो मंदिर में जय जिनेंद्र भी नहीं करनी चाहिए और कहाँ सारी पंचायत मंदिर में कर लेते हो। ऐसा कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना। किस किस ने सुनी है ऐसी बातें? हाथ खड़ा करके बताइए एक बार। कुछ ही लोगों ने सुनी है, पीछे वालों ने नहीं सुनी क्या? सुनी है? एक बार हाथ खड़ा करके तो बताएंगे। मुझे ये ना लगे कि शायद ऐसा आपने नहीं सुना हो, मैंने सुना हो। आप लोगों ने सबने सुनी है ना ये बात? कहते मंदिर में जय जिनेंद्र नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कभी भी। मंदिर में जय जिनेंद्र भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, है ना। अगर ऐसा कहते हैं कि मंदिर में जय जिनेंद्र नहीं करनी चाहिए, बाकी की पंचायतें कर लेते हैं, बस जय जिनेंद्र नहीं करना। कोई जय जिनेंद्र कहता है अरे मंदिर में जय जिनेंद्र नहीं करते, लेकिन आपको कहना चाहिए मंदिर में जय जिनेंद्र भी नहीं करनी चाहिए। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, रात में पानी भी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है फिर और कुछ खाने पीने की, क्योंकि पानी को एक बहुत छोटी चीज़ माना जाता है। जब पानी भी नहीं पीना तो दूध और भोजन और ड्राई फ्रूट्स की तो बात ही खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से मंदिर में जय जिनेंद्र भी
तो पंचायत तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा क्या होता है, पंचायतें तो सारी कर लेंगे, बस जय जिनेंद्र नहीं बोलेंगे। आज तेरी बहू नहीं दिखाई दी, आज तेरी बहू जल्दी आ गई थी, कहीं जा रही होगी। यहाँ पे तो खैर ऐसा नहीं बोलते होगे, यहाँ तो सिटी है, इस तरह की भाषा यहाँ तो नहीं होगी। गाँव की सुनते हैं ना कई बार, तो दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़ें। यहाँ भी चलता है ऐसा, फिर तो यहाँ भी पाप लगता होगा मंदिर में बात करने के। तो मेरा कहने का है कि मंदिर में आप लोग बात करते तो वो हमने छुड़वा दी। अब बात करे तो कहाँ करे, दुख दर्द गाए तो कहाँ गाए, कोई तो ऐसी जगह हो। फिर आप लोगों ने तीसरा तरीका निकाला, किट्टी बनाई, हर महीने पार्टी करने लगे। कभी कभी तो वो किट्टी बहुत अच्छी होती है कि उसमें आप कुछ पाठ अनुष्ठान कर लेते हैं, धार्मिक तंबोला खेल लेते हैं। लेकिन कभी कभी कोई यहाँ की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं है ऐसा। जो यहाँ होता फिर मैं यहाँ नहीं बोलती ये वाली बात। और जगह सिटियों में मैंने ऐसा देखा है, पार्टियाँ जाके किट्टी पार्टी होटल में जाके सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पर जो धार्मिक तंबोला से अलग नंबर वाला तंबोला होता है वो खेल लेते हैं। एक मैंने एक चीज़ और देखी है, वो क्या होते हैं, वो कार्ड्स बोलते हैं उसको, पत्ते बोलते हैं। आप लोगों को कैसे पता है? आप लोगों को यहाँ भी होता है क्या ऐसा? गुड़गांव भी सिटी में आता है क्या? नहीं, फिर मैं यहाँ ऐसी बात नहीं करूँगी। मुझे अभी दिवाली तक रहना है यहाँ। मैं यहाँ ऐसी बात नहीं करूँगी। सच ही तो कड़वा होता है, बुरा लग जाता है। चलिए, कुल मिलाकर किट्टी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे मंडल हो, चाहे महिला मंडल हो, आप लोगों का जो ये आयोजन है एक मुस्कुराने के लिए है। और मेरा कहना, मैंने कल भी शायद ये वाली बात बोली थी कि अगर ये मुस्कुराने के लिए आयोजन है तो ये आयोजन साल में एक बार नहीं 365 दिन होना चाहिए। क्योंकि आज हमारे जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कमी है तो वो मुस्कुराने की है। आज आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करा लो, यहाँ पर अगर 100 महिलाएं बैठी हो तो 99 में मुस्कुराने की कमी आएगी। और कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको कि मुस्कुराने की कमी है। वो ब्लड टेस्ट आपको डॉक्टर के पास नहीं कराना है, मेरे पास कराना पड़ेगा। आज हम अपना चेहरा देखने के लिए शीशा देख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कितनी देर के लिए, जब तक हमें मेकअप करना है, बाल संवारने हैं, पल्लू ठीक करना है, इतनी देर के लिए। कभी उस चेहरे को ध्यान से निहारो कि उस पर जो लाफिंग लाइनें होती है ना फेस की, वो भी ख़त्म हो गई। इतना हंसना भूल गए आप लोग कि चेहरे की जो स्माइल वाली फेस रहते थे वो ख़त्म हो गए, प्लेन हो गए बिल्कुल। पार्लर वाली तो बाद में करती है, आपने पहले कर लिया उसको प्लेन। तो कभी कभी मुस्कुराने के लिए ये ऐसे आयोजन भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर एक दूसरे को देखकर हम मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, तो हमारी उम्र कई साल बढ़ जाती है। खुश रहने से उम्र बढ़ती है। आप लोग पूछते हैं ना उम्र कैसे बढ़ती है, कोई तरीका है क्या उम्र बढ़ाने का, आयु बढ़ाने का? तो आयु बढ़ाने का अगर एक तरीका है तो सिर्फ यही है कि आप खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। इतना ही करना होता है। ऐसे आयोजन जो यहाँ पर आयोजित किए, कौन है इस आज के कार्यक्रम के आयोजक? वामा महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती नीरा जैन। इनके नाम में से बस आ का डंडा हटा दो, बाकी नीर की तरह बहती ही नजर आती है। मैंने तो इन्हें ठहरते हुए बहुत कम देखा है। आपका नाम आपने ही खुद ने रखा था या माता पिता ने रखा था? अरे नहीं, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं आजकल, अपना नाम स्वयं रख लेते हैं। बसें आती थी, हाँ हाँ, अब 10 हो गए, बस करो। तो जितनी बसें चेंज होती रही उतने नाम चेंज होते रहे। लास्ट वाली का नीरा नाम है, क्या बात है। 10 पे बस मुझे एक सवाल और आपसे करना है, बाकी आपको गुरुदेव की मंगलमयी वाणी का भी रसपान करना है। आप लोग सब गुड़गांव से ही आए हो? सब गुड़गांव से हैं? नहीं, आप कहाँ से आए हो? बाहर से हो? नहीं, ये नहीं पूछ रही आप बेटी या कहाँ की हो, ये नहीं पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही रहते सब गुड़गांव में ही हो
यही पूछ रही हूँ। पहले इंग्लिश में बोला था क्या मैंने? सब गुड़गांव में ही रहते हो ना? सच में? रोजाना क्यों नहीं दिखाई देते? आज आप लोगों ने पुरुषों की सीट भी घेर ली, जितनी सीट पर पुरुष बैठते हुए थे वो भी घेर ली, अपनी तो घेर ली। हम लोग शक्ल से अच्छे नहीं लगते क्या? वैसे तो चलो अच्छे है ही नहीं, शक्ल से भी नहीं अच्छे लगते क्या? मैं तो स्वयं ही कह रही हूँ, दूसरों को अवसर ही नहीं दे रही। ऐसे मैं तभी तो कह रही हूँ, ऐसे आयोजन 365 दिन होने चाहिए जिससे ये आते रहे। बुलाने का तरीका समझ में आ गया मुझे आज कि आप लोगों को कैसे बुला सकते हैं। रोजाना मैं अपने संयोजन में रखा करूंगी महिलाओं की किट्टी, ठीक है? पक्की बात। सही में क्या? आप लोग मुझसे एक वादा कर सकते हो, चाहे आप 1 किलोमीटर की दूरी से हैं, चाहे बिल्कुल नज़दीक से हैं, चाहे 10 किलोमीटर की दूरी से। मुझे लगता है 10 किलोमीटर से ज़्यादा तो यहाँ कोई नहीं होगा, है क्या? कोई 10 किलोमीटर की दूरी से अधिक वाला नहीं है। और सिटी में 10 किलोमीटर सही मायने में कुछ भी नहीं माना जाता। आप लोग एक वादा आज कर लीजिए, आप हरियाली तीज का इतना अच्छा कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ आए हैं, इतने सुंदर सुंदर आप लोग बन के आए हैं। रोजाना इतनी मेहनत नहीं करनी आने के लिए। 24 घंटे में, 24 घंटे भी में भी 12 घंटे तो रात्रि के निकल जाते अधिक से अधिक। तो सुबह से 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक आप कम से कम अपनी एक अटेंडेंस तो यहाँ पर दीजिए, जब तक गुरुदेव यहाँ विराजमान है। गुरुदेव आपके नगर में आए हैं और आप कभी गुरुदेव के विहार करने के बाद गुरुदेव के दर्शन के लिए कहीं पधारो और आप गुरुदेव से कहो, गुरुदेव हम गुड़गांव से आए हैं, और गुरुदेव आपसे पूछे गुड़गांव में कहाँ से? आप कहो गुरुदेव जैकमपुरम में रहते हैं। कितनी इंसल्ट सी फील होगी ना। और आपके आते ही, आपको देखते ही मैं कहूँ अरे गुड़गांव वाले आ गए, आपकी सीना ऐसे चौड़ा सा हो जाएगा। तो बस मैं ऐसे ही कहना चाहती हूँ कि जब कभी भी यहाँ से विहार होने के बाद आप दर्शन के लिए पधारे गुरुदेव के, और मैं आपको देखते ही कहूँ देखो हमारी माँ आ गई गुड़गांव से, तो ऐसा आप हमें यहाँ बना कर रखे। चाहे आप सुबह की पाठशाला में आए, गुरुदेव के माध्यम से यहाँ पर रकन कर्ण श्रावकाचार्य की पाठशाला चल रही है। नाम जितना लेने में कठिन है, गुरुदेव का पढ़ाने का तरीका उतना ही आसान है, उतना ही सरल है। आपको संस्कृत पढ़ते हुए ये नहीं लगेगा कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। रतन कर्ण श्रावकाचार्य में श्रावकों की क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय क्या होते हैं, गुरुदेव के माध्यम से आपको हमें सीखने का अवसर मिल रहा है। चाहे तो आप उस पाठशाला में आइए, चाहे आप दोपहर की पाठशाला में आइए, 6 ढाला की पाठशाला यहाँ मेरे माध्यम से चल रही है, और इन सब में भी बिल्कुल भी अनुकूलता आपकी नहीं है तो शाम की गुरु भक्ति 7 से 8 यहाँ पर होती है, जिसमें सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से और प्रश्न मंच के माध्यम से शाम की आनंद यात्रा होती है। कोई भी 3 समय में एक समय आप अपना निश्चित कर लीजिए कि हमें गुरुदेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने जाना है। गुरुओं का नगर में आना ये हमारा सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा उनके चरणों में जाना अहोभाग्य होता है कि आप भी अपना अहोभाग्य बनाएं। संतों के दर्शन उनसे पूछिए कितने दुर्लभ होते, जिस शहर में, जिस गांव में संत नहीं पहुंच पाते। आज हमें एनसीआर के एरिया में हम रह रहे हैं, संतों के दर्शन हर दिन मिल रहे हैं, हर महीने नहीं, हर दिन मिल रहे हैं। जब चाहे हम संतों के दर्शन कर सकते हैं। इसी कारण से हमें संतों के दर्शन का महत्व खत्म हो गया। मिल गए तो ठीक है, मंदिर के आगे से निकलेंगे तो ठीक है, चलो दर्शन करते हुए चले जाएंगे। अष्टमी चतुर्दशी में सोचेंगे चलो बड़े मंदिर जाना है तब दर्शन कर लेंगे। लेकिन अगर आपको दिगंबर साधु के दर्शन का लाभ रोजाना मिल सकता है तो उसे लीजिए, और ये मानकर लीजिए कि ना जाने कितने वर्षों बाद जैसे आज हमें दिगंबर संत के दर्शन हुए हैं। रोटी खाते हैं ना आप, रोटी से बोरियत आती है क्या? तब भी खाते हैं रोज। साधु के दर्शन से उससे भी कहीं ज़्यादा है।
इन्हीं साधुओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान कौन है। पत्थर वो जब तक पत्थर रहता है, जब तक वो मार्केट में होता है, और वो पत्थर भगवान तब बन जाता है जब इनके एक मंत्र की फूंक उसके कानों में पड़ जाती है। तो इन्हीं में वो ताकत है, इन्हीं दिगंबर संतों में ताकत है जो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। तो क्या ये हम में कुछ इंसान बनाने के नियम नहीं डाल सकते, ऐसे गुण नहीं डाल सकते कि जो हम इंसानियत को पाल सके? लेकिन वो तब होगा जब हम गुरु चरणों में आकर बैठेंगे, थोड़ा सा उनका सानिध्य लेंगे। जब पत्थर भगवान बन सकता है तो हम भगवान बनने के मार्ग पर क्यों नहीं चल सकते? अवश्य चल सकते हैं। बस शर्त इतनी होनी चाहिए हमारी कि हमें गुरु के दर्शन अवश्य करें। ऐसा संकल्प लेकर आज आप यहाँ से जाएंगे कि 24 घंटे में एक बार हमें गुरु चरणों में ढोक अवश्य लगानी है। एक छोटे से दृष्टांत से अपनी बात को समाप्त करूंगी। आप लोगों ने महाभारत पढ़ी है क्या? देखी है महाभारत? देखी है? किस किस ने देखी और पढ़ी है? एक बार हाथ करेंगे। देखी है। हाँ, अगर मैं रामायण का नाम लेती तो शायद हाथ नहीं खड़े होते। महाभारत के नाम पे सबके हाथ खड़े हैं। सिर्फ देखने तक ही सीमित रखना, करना मत। अरे देखने तक सीमित रखना, महाभारत करते तो नहीं हो? हाँ बस, हाँ मेरा पूछना था महाभारत। आपने महाभारत पढ़ी होगी। ये महाभारत अपने जैन दर्शन में हरिवंश पुराण के नाम से है, और या टीवी पे महाभारत देखी होगी। जो टीवी पर आई होगी उसमें आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हरिवंश पुराण में एक दृष्टांत आता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था तो अर्जुन के मन में एक संशय आया और उसने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे श्री कृष्ण, क्या हम ये युद्ध जीत पाएंगे? क्योंकि हम 5 हैं और सामने 100 है। संशय आया। तभी सामने से एक दिगंबर संत विहार करते हुए नजर आए। श्री कृष्ण जी की दृष्टि पड़ी और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम अपना धनुष संभालो, अब हमारी जीत निश्चित है। अर्जुन ने संशय भरी शंका वाली नजरों से श्री कृष्ण को देखकर कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? इतने दृढ़ संकल्प से कैसे? कि वो सामने देखो दिगंबर संत जा रहे हैं। किसी कार्य को करने से पहले अगर दिगंबर संत के दर्शन हो जाएं, इससे बड़ा शगुन और कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी जीत निश्चित है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने दिन की शुरुआत जब भी करें तो गुरु दर्शन से करें। आपके दिन के सोचे गए सब कार्य, जो भी आपने अपने जीवन में कोई मनोकामना की होगी, आपकी सहज रूप से वो पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। बस श्रद्धा और विश्वास आपका होना चाहिए। ये नहीं कि दूर से कोई संत दिख गए, महाराज जी नमस्ते नमस्ते, और आप चल दिए। आपका उनके प्रति श्रद्धान होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। आपके कार्य कभी भी बिगड़ेंगे नहीं, हमेशा बनेगी। ऐसी ही मंगल भावनाओं के साथ में इस अनुष्ठान का आप लाभ लीजिए, एंजॉय कीजिए। हम जल्दी उठकर जाएंगे तो इससे आपको थोड़ा सा अपनी मन मस्ती करने का भी अवसर मिल जाएगा। ऐसा मत सोचेगा महाराज जी माता जी आकर बैठ गए, अब क्या करेंगे हम यहाँ, यहीं बैठ। जरूरत क्या होगी? गुरुवर तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी? ऐसे गुरुदेव के चरण सानिध्य में आप और हम बैठे हैं और गुरुदेव की मंगलमयी वाणी का रसपान करने के लिए एक बार सभी करबद्ध होकर नमोस्तु कहेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। देवदेव ऋषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, सासानाग महावीर स्वामी की, गुरुवार आचार्य श्री शांति सागर जी धर्मोशर जी महाराज की। हरियाली तीज पर्व मना रहे हैं और ये हरियाली तीज क्या है, थोड़ा सा हम इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। बंधुओं, सावन के महीने का जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है और उसकी जो तृतीया आती है, उसी दिन ये हरियाली तीज बनाई जाती है। बंधु, क्यों बनाई जाती है हरियाली तीज? क्योंकि इसी हरियाली तीज के उपरांत पर्युषण पर्व आ जाते हैं और हरियाली तीज आपको सावधान करने के लिए आई है कि पर्युषण पर्व आने वाले हैं, तुम्हें
उसका स्वागत करना है, रत्नत्रय का झूला झूलना है। बंधुओं, जिन आगम में आया है कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसके साथ साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। लेकिन पहले दर्शन की चर्चा की है। मान लो आपको ज्ञान तो है और दर्शन नहीं है, तो उस दर्शन की कोई कीमत नहीं है जब तक सम्यक दर्शन नहीं है। आपको ज्ञान तो हो गया कि जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वही सच्चे देव हैं, ये ज्ञान तो हो गया। लेकिन अभी सम्यक दर्शन नहीं है, तो सम्यक दर्शन के अभाव में वो ज्ञान उस समय मिथ्या ज्ञान ही है, चाहे आपने सही पढ़ा, सही जाना और सही समझा। तो और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पा लेता है। तो जैसे आप झूला झूलते हैं, झूला डालते हैं, तो झूले की जो रस्सी होती है उसके 2 सिरे होते हैं। झूले की रस्सी के 2 सिरे होते हैं, और जब वृक्ष की डाल से उस रस्सी को बांध देते हैं, दोनों सिरे ऊपर से बांध देते हैं और नीचे उसमें झूलने के लिए, बैठने के लिए पटरी लगा देते हैं। ऐसे ही है ना, मुझे बता देना कहीं गड़बड़ हो तो उसमें पटरी लगा देते हैं नीचे। तो जो 2 रस्सियां हैं वो क्या हैं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। अब मान लो झूला तो डाल दिया तुमने, लेकिन बैठे नहीं और झूले नहीं, तो उसमें झूला डालने का कोई लाभ मिला क्या? हाँ, कोई लाभ नहीं मिल पाया। तो जब आप बैठ करके उसमें झूला झूलेंगे तो तभी उसको आनंद आएगा झूला झूलने का। तो महावीर कहते हैं ऐसे ही जो है क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी झूला झूलेंगे तो हमारे अंदर हरियाली आ जाएगी। हमारे अंदर हरियाली आ जाएगी। और सम्यक चारित्र का झूला तो मुनिराजी झूलते हैं, 6ठे और 7वें स्थान में झूलते हैं ना मुनिराज। तो रत्नत्रय का झूला तो मुनिराजी झूलते हैं, लेकिन अणुव्रतों का झूला तो आप भी झूल सकते हैं ना। एक देश चरित्र श्रावक भी धारण कर लेते हैं, पंचम गुण स्थान में वो भी पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं भी पंचम गुण स्थान की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो अभी पहले चतुर्थ स्थान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब उमा स्वामी से प्रश्न किया गया कि भगवान धर्म की क्या परिभाषा है, तब उन्होंने बताया तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। बंधुओं, तो सम्यक दर्शन सबसे पहले लिया गया है इसमें सूत्र में। तो हमारा सम्यक दर्शन माने सच्ची श्रद्धा। जब तक हमें देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारा दर्शन सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ध्यान रखना। अभी माता जी ने बताया ना ज्ञान गंगा ने कि जो आज देख रहे हैं आपकी ऐसी हाजिरी रोज लगनी चाहिए। और मान लो चलो अगर आपके मन में भाव आ गया कि हम तो रोज़ हाजिरी देंगे यहाँ पर 3 से 4 की क्लास में, या सवेरे 8 से 9 की क्लास में, ये जब भी नहीं तो शाम को गुरु भक्ति में, माने किसी न किसी समय अपनी हाजिरी जैसा आपको अनुकूल लगे उसमें हम दे सकते हैं। तो बंधुओं, सर्वप्रथम श्रद्धा का जागरण करना होगा। और जब भी हमारी ये हरियाली तीज सच्ची तीज हो सकती है जब हम अपने मन में ऐसा बना लें कि हम क्या करेंगे, हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की आराधना अर्चना करेंगे। इस चतुर्मास में प्रथमन योग, कर्णन योग, चरणन योग, द्रव्यनों का स्वाध्याय करेंगे, जब तो चतुर्मास सार्थक होगा। बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि हमें क्या करना है। एक महिला थी, उस महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, ट्विंस बच्चों को जन्म दिया, और एक लड़का और एक लड़की। उससे पहले भी एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी, और जब उसने 3 बच्चों को जन्म दिया तब उसके पति की मृत्यु हो गई, पति एक्सपायर हो गए। जो बड़ा बेटा था, बच्चे शोर नहीं करेंगे बच्चे, जो बड़ा बेटा था
उसको जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया, और लेकिन पति के एक्सपायर होने के बाद में माँ के पास ऐसी परिस्थिति बन गई कि बच्चों के पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहे। और माँ ने सोचा अब तो मुझे मेहनत भी करनी होगी और दोनों बच्चों की भी परवरिश करनी होगी, और जो बड़ा बेटा है इसका भी ख्याल करना है, इसको भी पढ़ाना है। बड़े बेटे के लिए माँ ने कर्जा लिया और उसे पढ़ाया। छोटे बेटे को गुरुकुल में भेज दिया कि गुरुकुल में व्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो क्या है, बच्चे को बस भेजना है, कपड़े, ड्रेस, किताबें, खाने के और पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब कुछ गुरुकुल से उपलब्ध हो जाएगी। एक बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया, बेटी को अपने पास रख लिया कि बेटी की सुरक्षा तो माँ के पास ही है, और बेटी को अपने पास रख लेती है। बेटी को भी धर्म के संस्कार देती जाती है, मेहनत करती है, बेटी को पढ़ाती है। बंधुओं, जो सबसे बड़ा बेटा था उसके लिए बॉम्बे से कॉल आ गई और उसे बॉम्बे भेजना था, लेकिन माँ के पास किराया नहीं था बॉम्बे भेजने का। ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। और माँ ने कर्जा लिया और बेटे को पैसे देकर के बॉम्बे भेज दिया कि बेटा जा, जज के लिए उसका इंटरव्यू होना था, और उसे बॉम्बे भेज दिया। जब मेरा बेटा जज बन जाएगा तो मैं उसकी तनख्वाह से सबका कर्ज उतार दूंगी, ऐसा मन में उसके ख्याल था। भेज दिया बॉम्बे। और वो बेटा, सबसे बड़ा बेटा, जब बॉम्बे चला जाता है, वहाँ पर इंटरव्यू में पास हो जाता है, जज बन जाता है, रहने के लिए बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ मिल जाता है उसे वहाँ पर, लेकिन उसने माँ के पास कोई समाचार नहीं भेजा। माँ किस हाल में होगी, माँ ने कैसे पढ़ाया लिखाया, कुछ भी उसने नहीं सोचा, और अपना वहाँ पर समय व्यतीत करने लगा, ऐशो आराम से रहने लगा। माँ चिंतित थी कि मेरा बेटा न जाने किस हाल में होगा, कहाँ होगा। और उधर माँ बीमार पड़ गई इसी टेंशन के कारण कि बेटे का कुछ अता पता नहीं चल रहा, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे बेटे का अता पता लगाऊंगी। बीमार पड़ जाती है। उधर जो बेटा गुरुकुल में पढ़ रहा था वो भी वापस आ जाता है गुरुकुल से पढ़ करके, और बहन परेशान थी, दुखी थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं माँ की दवाई कैसे दिलाऊं, कैसे इसका इलाज कराऊं। बहुत दुखी थी बहन। और भाई से कहा, भैया माँ की हालत बहुत ख़राब है, कैसे करें हम माँ की दवाई, समझ में नहीं आ रहा, पैसे भी नहीं हैं। फिर भाई ने एक युक्ति बताई कि यहाँ के राजा ने मनादी करवा रखी है कि हमारे राज्य में जो भी कोई चोर पकड़वा के देगा उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा, और तुम एक काम करना, तुम राजा के यहाँ चोरी करना और मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। तो उससे क्या होगा, 500 रुपये इनाम में मिलेंगे, और मैं 500 रुपये से माँ की दवाई भी ले आऊँगा, घर में भोजन सामग्री भी आ जाएगी। बच्चों, इनको थोड़ा अलग अलग बैठा दो ना, दूरी कर दो इनकी आपस में एक दूसरे से। बंधुओं, वो कहते हैं जब 500 रुपये मिलेंगे तो उस 500 रुपये से हम क्या करेंगे, माँ के लिए दवाई खरीद लेंगे। और उन्होंने अपनी युक्ति बना ली। बहन ने राजा के यहाँ चोरी की और भाई ने अपनी बहन को रंगे हाथ पकड़वा दिया कि मैंने इस लड़की को देखा है, मेरे सामने इस लड़की ने चोरी की है।
और राजा ने उस बहन को अपने यहाँ बंदी बना लिया। 500 रुपये का इनाम दिया उस लड़के को। और जब वह 500 रुपये लेकर के चलता है वहाँ से, राजा ने देखा कि जिसको इनाम मिलता है उसके चेहरे पर तो प्रसन्नता आ जाती है, लेकिन इसके चेहरे पर तो कोई प्रसन्नता ही नहीं है। बात क्या है? कोई रहस्य है इसमें। और राजा ने एक अपना अनुचर से कहा कि तुम इसका पीछा करो, इस लड़के का, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, इस लड़के का पीछा करो। और वो लड़का 500 रुपये लेकर के सीधा मेडिकल स्टोर की दुकान पे पहुंचा, माँ के बुखार की दवाई ली, थोड़े से फल खरीदे, थोड़ी सी भोजन सामग्री खरीदी और घर पहुंच जाता है। और माँ से कहता है कि माँ दवाई ले लो। और माँ कहती है बेटा तेरी बहन कहाँ है? भाई ने कहा हाँ अभी थोड़ी देर में आ जाएगी और तुम दवाई ले लो। माँ ने कहा बेटा तेरी बहन कहाँ है? हाँ माँ अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम दवाई ले लो। नहीं बेटा, मैं दवाई तो तेरे बहन के हाथ से ही लूँगी, बहन को बुला। अब वो कहाँ से बहन को बुलाए? बहन तो राजा के यहाँ बंदी बना ली गई थी। और वो जो राजा का अनुचर था उसने सब कुछ जान लिया और राजा के पास जाकर के सारा समाचार सुनाया कि महाराज ये जो राज्य में बंदी बनाई गई है ये उसी की बहन है और ये युक्ति बनाई गई थी चोरी करने की, जिससे कि 500 रुपये का इनाम मिल जाए। और उसके भाई ने 500 रुपये में से मेडिकल स्टोर से दवाई ली अपनी माँ के लिए, माँ बीमार है इसकी। और जब माँ को दवाई देने लगा तो माँ ने कहा बेटा मैं दवाई तो बहन के हाथ से लूँगी। माँ ने भाई दवाई भी नहीं खाई, बहन तो यहाँ पर बंद है। बोले अच्छा। और बंधुओं, आज माँ बच्चों को जन्म देती है तो जब स्तनपान कराती है तो मन में भाव लाती है कि मेरा बेटा IAS बने, वकील बने, CA बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। लेकिन कोई भी माँ ऐसे भाव नहीं लाती कि मेरा बेटा परिवार का नाम रोशन करे, धार्मिक संस्कारों से सुसज्जित हो, धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत हो। ऐसे भाव नहीं रहते, क्योंकि यहाँ सासू भी बैठी हैं और बहुएं भी बैठी हैं। मैं दोनों को कह रहा हूँ, आजकल सासू माँ का बड़ा रोल चल रहा है घर बर्बाद करने में। माँ का रोल चल रहा है घर बर्बाद करने में। अपनी बेटी का घर बर्बाद आज माँ कर रही है। ध्यान रखना, ये कड़वा सत्य है लेकिन सत्य ही है। क्या बेटी को इंटरफेयर करती रहती है और बेटी के एक घर के 2 घर करवा देती है। अगर अपनी बेटी होगी तो क्या कहेगी, मेरे दामाद तो बहुत बढ़िया हैं, बेटी को होटल में भी ले जाते हैं, घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं और उसके हाथ से रसोई भी नहीं, नौकर रसोई बनाते हैं। और अपनी बहू होगी तो उसके लिए सारी पाबंदी लगा देती है, उसके लिए सारी पाबंदी लगा देती है। दामाद तो अच्छे हैं, बहू खराब है। बंधुओं, कहने का अभिप्राय है ये 2 प्रकार की विचारधारा क्या है, ये अच्छी नहीं है। माने जब बेटी को अगले घर भेज दिया तो अब इंटरफेयर तो कुछ भी किसी प्रकार का होना भी नहीं चाहिए। पहले माँ भेजती थी बेटी को तो कहती थी बेटा जब भी आना तो अपने आप अकेले मत आना। और बड़ा खानदान देखती थी पहले, जो बड़ा खानदान होता था कि जो बड़ा खानदान होगा उसी अपनी बेटी को भेजेंगे। लेकिन आज तो बस ना सास हो ना ससुर हो, पत्ता पहले ही साफ हो उनका। तो उनका पहले ही पत्ता साफ हो। और इसलिए क्या हो रहा है, घर बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, जिस घर में सासू माँ नहीं होगी तो बहू को संभालने वाला भी कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, उनका घर नरक बन जाता है जिस घर में सास नहीं रहती। हुआ क्या, एक पति महाशय ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं 1 महीने के लिए
और तुम उनकी सेवा का ध्यान रखना पूरी तरह से। तो पत्नी बोली कि तुम ही जानो कि कैसे करोगे उनका, 1 महीने के लिए आ रहे हैं, मना कर दो उनसे कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं बनेगी। बोले मैं मना नहीं कर सकता, मैंने तो प्लेन की टिकट कटवा दी और वो आ रहे हैं। तो बंधुओं कहने लगे ठीक है तुम जाना, तुम्हारा काम जाने, मेरे से तो नहीं होगी उनकी सेवा कुछ भी। मैं तो अपने कपड़े लगा करके अपने मायके जा रही हूँ, मैं 1 महीने बाद आऊँगी। और अपना सूटकेस लगा करके चल देती है। और जैसे ही चलने पर नीचे उतरते सीढ़ियों से तो देखा तो स्वयं के माँ बाप आ गए, दरवाजे पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि बेटा हम तेरे यहाँ आए रहने के लिए, क्योंकि तेरे भाई ने और तेरी भाभी ने हमें निकाल दिया वहाँ से, और दामाद जी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने टिकट कटवा दी प्लेन की और इसलिए हम आ गए। हम बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं, हमें रखेगी या नहीं रखेगी? तो कहती कि हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो मेरा घर हमेशा के लिए खुला हुआ है, और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें ऊपर लेकर के आती है। बंधुओं आंखों में से आंसू आने लगते हैं कि अरे मेरे पति ने तो मेरे ही मम्मी पापा की टिकट कटवाई थी, और मैं अंतर समझ रही थी इनके मम्मी पापा में और अपने मम्मी पापा में। फिर क्षमा मांगने लगी अपने पति से कि मैंने तुम्हारे मम्मी पापा में और अपने मम्मी पापा में अंतर समझा, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से आगे ऐसी कभी गलती नहीं होगी। बंधुओं मेरा कहने का अभिप्राय है कि अगर हम बच्चों के धर्म के संस्कार देंगे तो वही ऐसे परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा। ध्यान रखना जिन बच्चों के धर्म के संस्कार होंगे। और वो राजा उसकी बहन को लेकर के उनके घर पहुंच जाता है, और माँ को सारी बात पता लग चुकी थी कि बहन से चोरी करवाई गई, 500 रुपये उसके इनाम में लिए गए। माँ को सब पता लग गया। राजा जब पहुंचा उस लड़की को लेकर के तो माँ क्षमा मांगने लगी कि महाराज मैं इनकी ओर से क्षमा चाहती हूँ, इन्होंने जो ऐसा कुकृत्य किया, ऐसा गलत काम किया दरबार में। लेकिन राजा कहता है नहीं नहीं, ऐसे बच्चे तो सब घर घर में होने चाहिए, जो माता पिता की सेवा के लिए अपने आप को भी क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो बंधुओं कहने का अभिप्राय है कि जितनी भी सास आई हुई हैं उन सासों तो मैं ये कहूँगा कि अपनी बहुओं को अपनी बेटी के समान समझें, और जितनी बहू आई हुई हैं वो ये सोच के चलें कि जो हमारी सासू माँ है हमारी माँ से भी बढ़कर है। ध्यान रखना, अगर ऐसा सोच के चलेंगी तो हमारा जैन धर्म क्या है, जैन धर्म की जय जयकार होती रहेगी। घर एक स्वर्ग रूप में परिवर्तित हो जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन जब तक सास बहू को बेटी मान के नहीं चलेगी और बहू अपनी सासू माँ को माँ से भी बढ़कर के प्रेम नहीं देगी, तब तक घर स्वर्ग नहीं बन सकते। ध्यान रखना, तब तक हमारा मंदिर में आना भी निरर्थक है। भगवान के गीत गाना और पूजा पाठ करना वो सब निरर्थक हो जाता है अगर हम सेवा नहीं कर सकते। ध्यान रखना। और फिर यहाँ पर आज महिला मंडल आया हुआ है, तो मैं एक बात महिला मंडल से जरूर कहूँगा। यहाँ पे आपके यहाँ गुड़गांव में जो अशोक जैन हैं, तमिलनाडु के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, वो आपकी नॉलेज में भी होगा। और यहाँ से गुड़गांव से भी कुछ 2, 3, 4 लोग जुड़े हुए होंगे उनसे। सुषमा जी तो जुड़ी हुई हैं ही, और भी लोग जुड़े हुए होंगे। और जितने जुड़े हों तो ठीक है, लेकिन औरों को भी जुड़ना है, क्योंकि तमिलनाडु की ऐसी स्थिति है कि उनके यहाँ पहनने को कपड़ा नहीं है जैनियों के यहाँ, और खाने के लिए रोटी भी एक समय की बन गई तो दूसरे समय की बने या ना बने। महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, अगर अपने मन में पक्का निर्णय कर लें तो सब कुछ कर सकती हैं महिलाएं। और सुषमा जी से भी चर्चा कर लेना, अशोक जी से चर्चा कर लेना, इस कार्य में अपना योगदान देना, तो सच्ची हरियाली तीज बन जाएगी आज। तो बंधुओं महिला मंडल की अध्यक्ष हैं, उनसे भी चर्चा कर लेना। अगर हम इस तरह से हम जैन धर्म की रक्षा करते हैं तो वास्तव में जैन धर्म की सच्ची प्रभावना होगी। अरे जो मुनिराज हैं, मुनिराज जो ने क्या किया, अपना दीक्षा छेदन कर दिया 700 सैद्र भाइयों की रक्षा करने के लिए, 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए। वो है धर्म का प्रभावना अंग, 7वां अंग है। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा अपैत कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम भी लपते। माने अपने सैद्र भाई की प्रति आदर सत्कार करना, सम्मान करना, और
यथाशक्ति जितनी भी हमारी शक्ति हो उनको सहयोग देना, वो कहलाता है प्रभावना अंग। तो बंधुओं, मेरा सभी महिलाओं से कहना है कि यहाँ पर जो है क्या है, आज इतना भाव बना के जाना कि हम प्रति माह 6 महीने में, साल भर में उस तमिलनाडु में जो जैन परिवार हैं हमारे, उसके लिए हम कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे। दक्षिण में 23 परिवार थे, जैन थे, और वो मुसलमान बन गए 23 परिवार। क्यों? वहाँ पे बाढ़ आई थी और बाढ़ में वो घर बर्बाद हो गए। मुसलमानों ने उनकी सहायता की, जैनियों की, तो उन्होंने सोचा जैनी तो कुछ करते नहीं, ये मुसलमान धर्म अच्छा है क्योंकि मुसलमान हमारी सहायता कर रहे हैं, और उन्होंने मुसलमान धर्म अपना लिया 23 परिवारों ने। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि हमें थोड़ा सा महावीर के सिद्धांतों को समझना है, महावीर के सिद्धांतों को अपनाना है, और यदि हम सच्ची हरियाली तीज बनाना चाहते हैं तो रत्नोत्तर का झूला झूलना है, अपने सैध भाइयों की रक्षा करनी है, और सैध भाइयों की रक्षा करेंगे तो क्या होगा, विशेष हमारा पुण्य का बंध होगा। अगर हम अपने सैध भाइयों की रक्षा कर रहे हैं, अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, अपने परिवारों में अपने बच्चों को धर्म के संस्कार देना ना भूलें। जो बच्चा बॉम्बे चला गया था, उसने क्या कहा, माँ को कोई समाचार नहीं भेजा, और जब माँ बॉम्बे जाती है उसको खोज करने के लिए, और जब वो मिल जाता है कोर्ट के बाहर, तो माँ उससे जब कहती है कि बेटा तूने तो कुछ समाचार भी नहीं दिया, लेकिन वो वकील से क्या कहता है, ये तो हमारे घर की नौकरानी है, मेरे को जब बचपन में पाला पोसा है और अपने आप को माँ समझने लगी, ये मेरी माँ नहीं है, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। तो बंधुओं, ये सत्य घटना बता रहा हूँ आपको ये, तो इसलिए क्या करना, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा से वंचित मत करना, अपने बच्चों को धर्म के संस्कार अवश्य देना, और तमिलनाडु के बारे में कुछ न कुछ अवश्य सोचना। इसी मंगल भावना के साथ में ओम नमः सिद्धेभ्य। और गुरुदेव ने आज जो आपको उपदेश दिया वो इतना मुश्किल भी नहीं दिया कि जो उसको जीवन में हम ना उतार सकें। तो आज गुरुदेव के चरणों में जो गुरुदेव ने कि अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाए, उसमें लाभ अपना ही है। तो जो गुरुदेव ने आज हमें एक मार्गदर्शन दिया, उसको जरूर सभी ग्रहण करें, क्योंकि इतना मुश्किल कोई गुरु ने नियम नहीं दिया। आज एक जीवन को सुखमय बनाने का आपको सूत्र दिया है, तो उस सूत्र को अपने जीवन में अपनाएं, तो आज हमारा हरियाली तीज मनाना यहाँ पर सार्थक हो जाएगा। और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज की जय। जो कि पोती हैं स्वर्गीय आदरणीय श्री ताराचंद जी प्रेमी साहब की, और हमारे शेखर जी अंकल की सुपुत्री हैं, जिनका योगदान समाज को हमेशा मिलता रहा है। तो हम वामा महिला मंडल की अध्यक्षा, महामंत्री, उपाध्यक्षा से निवेदन करते हैं कि उनका सम्मान करेंगे एक बार माला पटका पहनाकर। और हमारी दूसरी अतिथि आदरणीय डॉक्टर रीमा जी गोयल जैन, उन्होंने जो है हमारे को बहुत सहयोग किया। गुरुदेव, मैं पहचान गया बेटा, क्योंकि पूरा परिवार गुरुदेव का अनन्य भक्त रहा है, और डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि सम्मान नहीं, मुझे तो गुरुदेव का आशीर्वाद आप दिला देना, और श्रीफल चढ़ाइए, और गुरुओं की सेवा में भी अग्रणी। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रीमा जैन गोयल, उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और गुरुदेव, ये रीमा जी ऐसे परिवार में बहू हैं, NH8 पर इनका बहुत बड़ा स्कूल है, रोजलैंड पब्लिक स्कूल के नाम से, और डॉक्टर साहब का क्लिनिक भी है वहाँ पर काफ़ी बड़ा। और इनके जो पतिदेव हैं वो बच्चों के डॉक्टर हैं। और कई बार ऐसा वाक्य आता है गुरुदेव के, जो गरीब लोग आते हैं, जो दवाई के पैसे भी अपने पास से देकर उनका इलाज ये लोग करते हैं। और जो भी, एक बार ताली बजाइए, बहुत अच्छी। और गुरुदेव झूला ज्ञान का डलवा दे, मेरे ज्ञान भूषण गुरुदेव। झूला झूलन महिला मंडल आया, झूला झूलन महिला मंडल आया। ओ छोटा संयम का दिलवा दे, मेरे ज्ञान भूषण गुरुदेव।
आज मैं बढ़ ठड़ के आई, चूड़ी चमके रे, चूड़ी चमके रे मोतीड़ा धड़के, चूड़ी चमके रे मोतीड़ा धड़के, मन निरखो मन निरखो मारा बाल माँ, चूड़ी चमके मन निरखो मारा साहिबा, चूड़ी चमके कंगना खन के भारी झांझर छन के, कंगना खन के भारी झांझर छन के, मन निरखो मारा बाल माँ, चूड़ी चमके मन निरखो मारा साहिबा, चूड़ी चमके। माथे साजे बोरनो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चम चम चमके साहा में मेहंदी राचनी, माथे साजे बोरनो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चम चम चमके साहा में मेहंदी राचनी, ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा, मारा साहिबाजी में तो घूमर रंगबाई 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 सा। चूनरी मंगवाई पीपे रंग लाल चढ़वायो जी, हाथारी मेहंदी में पिवजी थारो नाम रचायो जी, चूनरी मंगवाई पीपे रंग लाल चढ़वायो जी, हाथारी मेहंदी में पिवजी नाम थारो रचवायो जी, तेरे कारणे रावण ने घड़ो सजाई सा, मारा साहिबाजी में तो घूमर रंगबाई 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 सा। वामा महिला मंडल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सुंदर आयोजन सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर किया, और आप सभी का बहुत बहुत पुण्य का उदय। देखिए, तीज का कार्यक्रम वैसे भी मनाते हैं, लेकिन जब आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर विराजमान हो और पूरा संघ यहाँ पर विराजमान हो, तो ऐसी तीज हमें हमेशा मनाने को मिले, ऐसा हम सभी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे और ये आशीर्वाद मांगेंगे कि हम जब भी तीज मनाएं तो हमारे को गुरुओं का सानिध्य मिले। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज की जय।